So this is the chemistry first class book and it was a sticky note. So इनको हम स्टिकी नोट्स तो नहीं कह सकते क्योंकि ये मुझे स्टिक बुक में करने हैं। सो बेसिकली मेरे पास जो है अपनी नोट रजिस्टर भी है जिसमें मैंने इनके टॉपिक्स के नोट्स बनाए हैं, बट इट वाज टू डिफ़िकल्ट to first read. I will read them book from concept and then I read from the register. It's too difficult. So for the easiness, I was made this sticky note. These sticky note I was stick in the book. So that was a register of the chemistry. And now I'm show you how we stick these note with it. तो मैंने जो है अभी स्टाइक्योमेट्री, बेसिकली आप इसको स्टैक्योमेट्री बोलते हैं. दिस इज़ नॉट ए स्टैक्योमेट्री बिकॉज दिस इज़ स्टाइक्योमेट्री. और इसकी ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो किसी हमारे जो पाकिस्तान के बुक्स हैं जैसे फेडरल बोर्ड का है, सिंध का है, केपीके का है. तो सिंध में तो नहीं है, केपीके पे ये इसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरह बताई गई है कि ये स्टाइक्योमेट्री है. सो स्टाइक्योमेट्री इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री एंड अभी मैंने इसके नोट्स बनाए हैं. तो ये जो रजिस्टर में नोट्स हैं स्टाइक्योमेट्री और ये जो बुक है, बुक में तो बुक वाला लिखा हुआ है ओनली सिंध का. जस्ट जो स्टाइक्योमेट्री की मैंने रजिस्टर में जो ये नोट्स बनाए, ये बनाए मैंने पाकिस्तान की सारी प्रोविंस की बुक से, फेडरल, केपीके, पंजाब, सिंध. इसीलिए मैंने इसमें इस एक स्टाइक्योमेट्री की 3 डेफिनेशंस लिखी हैं. जैसे लिखा है मैंने, स्टाइक्योमेट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. देन मैंने लिखा है डेफिनेशन नंबर 2, स्टडी ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन. एंड देन थर्ड, केमिकल रिएक्शन कैलकुलेशन विथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड लॉ ऑफ कन्वर्जेशन मास, इसमें वो भी होता है. सो ये जो सारा नोट्स हैं उसमें मैंने एवरीथिंग आई थिंक मैंने 3 टाइप्स में लिखी है क्योंकि ये मैंने बहुत सारे बुक्स को मिलाकर ये नोट्स बनाए हैं. और जब मुझे मेरा मेन जो टॉपिक है, मैं सिंध बोर्ड की स्टूडेंट हूँ तो मुझे सिंध बोर्ड के लिए पढ़ना पड़ता है बार बार बुक. सो कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने ये स्टिकी नोट्स बनाए जो मैं अभी लगाऊंगी. तो सबसे पहला जो हम नोट लगाएंगे वो यहाँ पे स्टाइक्योमेट्री का इस पेज पे जो इंट्रोडक्शन है तो इसको तो हम समझ सकते हैं. और यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ पॉइंट्स भी अंडरलाइन कर रखे हैं, जस्ट लाइक डेट की जो केमिस्ट्री है वो प्रैक्टिकल है, नेचर है. जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तभी हमें पता चलता है. एंड एटाटिव क्वांटिटी क्या है और स्टाइक्योमेट्री की डेफिनेशन भी इसमें मैंने अंडरलाइन कर दी है. और ये तो बेसिक एग्जाम्पल है और ये कंक्लूजन है, ये मैंने इसमें सारी अंडरलाइन कर दी है. देन जो पेज नंबर 2 पे आता है मोल का कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए मैंने एक स्टिकी नोट बनाया. इसमें जो लिख रखा है तो ये इसमें कोई बात गलत तो नहीं, बट बहुत ही लेंदी हो रहा है और जब रिवीजन कर रहा हूँ तो मुझे सारा पढ़ना पड़ता है. तो इसलिए मैंने इसका पूरा बना दिया स्टिकी नोट जो मैं अभी इधर स्टिक करूँगी, जस्ट लाइक मोल. सो डेफिनेशन तो इधर भी लिख रखी है मोल की, बट इसमें जो है इधर देखें आप डेफिनेशन मोल की लिख रखी है. फिर उसके बाद इसको और भी इलोबरेट किया है. तो मैं इसको भी, बुक को भी ख़राब नहीं करूँगी, मुझे बुक का भी पढ़ना है तो मैं इसको इधर स्टिक करूँगी. अब देखें इधर से मैं जिस पता लगाऊँ तो मुझे पता है इस पेज में है क्या. इस पेज में जस्ट एग्जाम्पल है, कुछ और है. मोल इज़ द यूनिट ऑफ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन केमिकल इक्वेशन. इट्स डोनेटेड बाय एन एंड इट्स यूनिट मोल. और जो मोल की स्पेलिंग होती है उसमें ई नहीं आती, जस्ट मोल आता है. और फार्मूला है इसका मोल का, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. और उसको हम जो है समराइज करके इस तरह भी लिख सकते हैं इसका, और इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं. और इसमें थोड़ी लेक्चर अटेंड करने में जो मुझे नॉलेज मिली, जस्ट लाइक ग्लूकोज का फार्मूला वो भी लिखते हैं. और इसी पेज पे एवोगैड्रोस नंबर का भी कॉन्सेप्ट है तो वो भी मैंने लिख दिया है. एवोगैड्रोस नंबर इज़ जस्ट अ नंबर, उसके फार्मूले उसको भी रीअरेंज करके लिख दिया. और इसी में मुझे लेक्चर में एक और बात पता चली, शुगर का फार्मूला क्या है, तो मैंने यहाँ वो भी लिख दिया. तो पहले अभी इसको स्टिक करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगता है.